तो गाइस जल्दी से कर लो लाइक और सब्सक्राइब। और यहाँ पर आपने मुझे पहले ये बताना है कि आप लोगों ने किस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया है और आप लोग क्या समझते हैं कि कौन से कॉइन्स हैं जो आने वाले टाइम में किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप भी अपनी नॉलेज मेरे साथ शेयर करें और मेरा जो एनालिसिस है उसके ऊपर भी अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है, ठीक है या नहीं ठीक। और आप लोगों का जो सजेशन होगा हो सकता है वो मेरे या किसी और के काम आ जाए। तो यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोग किस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किस कॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और आप लोग फ्यूचर मार्केट को किस तरीके से देखते हैं। क्रिप्टो के अंदर बेहतरी आएगी या क्रिप्टो की मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि हर जगह पर एक ये जिक्र भी चल रहा है इस क्रिप्टो डेड। तो मेरे हिसाब से डेड वेड कुछ नहीं है, ऐसे फेजेस क्रिप्टो की मार्केट में आते रहते हैं और यही वो फेजेस हैं जब कहा जाता है कि आपने अपनी होल्डिंग स्ट्रांग करनी है। आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो आप पैसा कमा लेंगे। और होल्ड करने में एक ये चीज होती है कि अगर कॉइन नीचे गया है तो वापस जब ऊपर आएगा तो शायद और ऊपर निकल जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पैनिक में आकर कोई चीज नहीं सेल करनी। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए। हे फोक्स, क्रिप्टो की मार्केट में आना शुरू हो गई है बेहतरी। अगर आप देखें सोलाना का रेट भी जरा ऊपर गया है, बिटकॉइन भी जरा ऊपर जा रहा है और भी काफी कॉइन्स है जो कि जरा मुनासिब परफॉर्म कर रहे हैं। इथेरियम भी उनके अंदर एक है। तो मैंने अपनी पिछली जो शॉर्ट था उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि भाई आप लोग अभी होल्ड करें, होल्ड करने वाला टाइम है। अभी भी मैं लोगों को ये बोलूंगा जिनके पास सोलाना है, ट्रम्प है या कोई भी और कॉइन्स है, थोड़ा सा भी आप होल्ड करें, महीना डेढ़ महीने के अंदर ये समझते हैं कि आने वाले जो 15 दिन है उसके अंदर कुछ अच्छी मूवमेंट नजर आएगी मार्केट के अंदर। और मेरा ख्याल में और काफी लोगों का लॉस रिकवर होने का भी चांस होगा। मैंने भी ट्रम्प लेके रखे हुए हैं और ट्रम्प जिन पैसों में लिए थे उन पैसों के ऊपर जाने का इंतजार कर रहा हूं। तो आई एम श्योर कि अब वो भी ऊपर जाएंगे। तो मेरी प्रोडिक्शन के हिसाब से ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्रिप्टो के अंदर वही कमाता है जो कि होल्ड करने की सकत रखता है। अगर आपने डे टू डे वाले काम करने हैं तो उसका तरीकेकार कुछ और है। उसके अंदर फिर आप अपना पैसा डिवाइड कर दें। जो डे टू डे के लिए रखना है वो अलग अमाउंट रखें और जो आपको लॉन्ग होल्डिंग के लिए रखना है वो अलग रखें। लॉन्ग होल्डिंग वाली इन्वेस्टमेंट अगर आप नुकसान में बेचेंगे तो नुकसान इन द एंड आप ही को होगा और वो इन्वेस्टमेंट का सही तरीकेकार भी नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इस वक्त क्रिप्टो की मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। बिल्कुल करें, लेकिन वो अमाउंट करें जितना आप लॉस भी बेयर कर सकते हो। आपके पास अगर $200 है तो जरूरत नहीं है कि आप पूरे $200 क्रिप्टो के अंदर डाल दें। आप डाल दें $50 से शुरू कर लें, $100 कर लें मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। वो अमाउंट रखें जिसको आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड करने की सकत रखते हो कि अगर लॉस होता है, फर्ज करें आपने कोई कॉइन उठाया, वो $100 का आपने उठाया, वो आ गया $95 पर, गिरती है प्राइस। आपकी प्रेडिक्शन थी कि जी 110 पे जाएगा, अभी नहीं जा रहा वो 110 पे, अब वो 95 96 चल रहा है। तो आपने अगर अभी बेचा तो आपको लॉस होना है। अगर आपकी होल्डिंग पावर अच्छी है और वो बाद में 120 पे चला जाता है, 125 पे चला जाता है 15 दिन के बाद, 16 दिन के बाद, तो इस गैप से आप जो पैसे कमा रहे हैं वो अच्छे पैसे हैं आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर। अगर आप पैनिक हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि नहीं यार मैं तो बेच रहा हूं, मैं तो नहीं होल्ड कर सकता, मुझे तो रोज का खाना कमाना करना है, फिर आप लॉस में जाएंगे। तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, स्ट्रैटेजी पे फोकस करें। आप पहले देखें कि आप चाहते क्या है इस इन्वेस्टमेंट से। क्या ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसपे आपका पूरा दारोमदार है या ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपने एक साइड पर की हुई है। और अगर आपकी सेविंग है तो सेविंग को भी आप डिवाइड कर लें फ्रैगमेंट्स में। फिर उसके बाद आप देखें कि आपने जो डे टू डे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है वो अलग करें, फ्यूचर ट्रेडिंग अलग करें और जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए डालना है वो अलग करें। तो जब आप ये 3-4 चीजें मिक्स करके करेंगे ना काम, तो आपको जरूर इसमें अफाका होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जी गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल करें भाई, गोल्ड में इन्वेस्ट। गोल्ड प्राइसेस मजीद ऊपर जाएंगी। अभी भी अगर आप लेने की सकत रखते हैं तो ले लीजिए। और जिन लोगों ने पहले लिया था वो भाई अभी थोड़ा और सब्र करें, ऊपर जाएगा गोल्ड, फिर उसके बाद सेलिंग टाइम भी आता है हर चीज। ये जो ट्रम्प की टैरिफ वाली वॉर है, इससे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। स्टॉक्स भी इस वक्त आप लोग अगर कहीं के अगर आप लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें तो ये इस वक्त एक जरा थोड़ा सा क्रूशियल टाइम है, लेकिन कर सकते हैं। और स्टॉक्स में इस वक्त कमाने का अच्छा मौका है। अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो फिर आप स्टॉक्स में जाइएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बगैर नॉलेज के आप किसी भी चीज में पैसे लगाएंगे, चाहे वो क्रिप्टो हो या कोई भी चीज हो, वहां पर आपको नुकसान के चांसेस हाई रहेंगे। हाँ, कोई आपकी बहुत जबरदस्त किस्म की लक चल गई और आप प्रॉफिट गेन कर गए, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
वरना प्रॉफिट के चांसेस जरा कम होते हैं अगर आपने मार्केट स्टडी नहीं की तो। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आपने मार्केट को स्टडी करना है और फिर आपने जाना है आगे। अच्छा, बाइनेंस में एक और भी अच्छी चीज होती है, आप लॉन्च पूल पे जो है वो माल कमा सकते हैं, एयर ड्रॉप्स। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आप बस ये करें कि बीएनबी में भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके रख दें। बीएनबी बाइनेंस का अपना कॉइन है, बीएनबी एक स्टेबल कॉइन है। बीएनबी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ऐसा उतार नहीं आता कि आप मतलब सब कुछ उतर जाए, ठीक है। मुनासिब रहती है चीज, वो गेन बैक कर देता है, दोबारा वापस आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हर कॉइन में चलती रहती हैं। लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो बीएनबी में भी बरकरार है, वो इथेरियम में भी थी, और वो बिटकॉइन तो जाहिर है वो सबका बादशाह कॉइन है इस वक्त। तो ये कुछ अपडेट्स थी, सोचा आपके साथ शेयर करते हैं, खास तौर पे जो सोलाना वाले लोग हैं ना, क्योंकि सोलाना मेरे पास भी है यार, ट्रम्प भी है वैसे तो। जो सोलाना वाले लोग हैं उनको मैं दोबारा बोलूंगा कि भाई होल्ड, और ट्रम्प वाले भाइयों को भी होल्ड। अच्छा, अब ये नहीं है कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, कल को अगर नीचे आ गया थोड़े टाइम के लिए तो आप यहाँ पर बैश करना शुरू कर दें या गालियां बकना शुरू कर दें कि भाई तुमने कहा था कि होल्ड। तो आप अपनी भी अकल लगाएं, थोड़ा खुद भी देखें, मार्केट को स्टडी करें, थोड़ा सा देखें, नीचे ऊपर जाते हुए ग्राफ्स देखा करें, कोशिश करें प्रेडिक्ट करने की खुद भी कि अब क्या होगा। पीछे जो आप ग्राफ देखते हुए आ रहे हैं कॉइन का, और जो आप मार्केट को देखते हुए आ रहे हैं पिछले साल की भी, उसके बाद आपको क्या लगता है। जो नए लोग हैं वो थोड़ा मजीद स्टडी कर लें, जो पुराने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आपको क्या लगता है आपके क्या परफॉर्म करेगा। मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो मैंने बता दी कि मार्केट बेहतर होगी। आप लोग क्या समझते हैं, आप लोगों ने भी यहाँ कमेंट करके जरूर बताना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करो। आपकी लाइक से हमारी रीच बढ़ती है और आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। अभी मैं चैनल के ऊपर पूरे तरीके से एक्टिव नहीं हो पा रहा है, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से। मैं चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर क्रिप्टो के कोर्सेज और मजीद कोर्सेज हम डालना शुरू करें। वो चीजें बस फाइनल होते होते रह गई हैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। बस आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखें कि मेरे जो काम है वो जल्दी खत्म हो, ताकि मैं इस चैनल पर पूरी तरीके से एक्टिव हो सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो। तो गाइस जल्दी से कर लो लाइक, चैनल और सब्सक्राइब। और यहां पर आपने मुझे पहले ये बताना है कि आप लोगों ने किस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया है, और आप लोग क्या समझते हैं कि कौन से कॉइन्स हैं जो आने वाले टाइम में किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप भी अपनी नॉलेज मेरे साथ शेयर करें, और मेरा जो एनालिसिस है उसके ऊपर भी अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है, ठीक है या नहीं ठीक। और आप लोगों का जो सजेशन होगा हो सकता है वो मेरे या किसी और के काम आ जाए। तो यहां पर कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोग किस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किस कॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, और आप लोग फ्यूचर मार्केट को किस तरीके से देखते हैं। क्रिप्टो के अंदर बेहतरी आएगी या क्रिप्टो की मार्केट नीचे जाएगी।